हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। इसमें बोला गया हेवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब मोशन में है ये ऑब्जेक्ट। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.3, देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉक्स है जो मूव कर रहा है, जो कि मोशन में है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो मोशन में है तो मोशन के अपोजिट में फोर्स एक्ट करेगा। तो मान लीजिए मोशन में अगर फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ राइट साइड में, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? बैकवर्ड में। ठीक है, इस पर mg फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब पूछा क्या गया आपसे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो वर्टिकल मोशन कर नहीं रहा है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और mg आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू mg। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे कि म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mg। तो यहाँ पर 0.3 इंटू मास दिया हुआ 50 इंटू जी का वैल्यू 9.8। तो अब यहाँ पर 50 में से ये जीरो है ना, इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 5 इंटू 9.8। अब अगर इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 9.8, 15 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा? देखिए 15 इंटू 9.8 147। तो ये 147 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।